नमस्कार। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें कल की हैं और आपको बता दें कि रियासी ज़िले की जिज बी पंचायत में एक 20 वर्षीय युवती जिसका नाम नूर बेगम था और पुत्री नूरदीन की कल मौत हो जाती है। और परिवार का यह आरोप है कि नूर बेगम को जो पीएससी जिज अस्पताल है वहाँ पर इलाज नहीं दिया गया। यानी कि जब ये परिवार वाले नूर बेगम को इलाज के लिए परसों 23 तारीख को इलाज के लिए पीएससी जिज लेकर गए, रात का समय था, करीब 10 बजे का समय था। वहाँ पर पीएससी जिज का जो मुख्य गेट है वो बंद था और परिवार के सदस्यों में, जिसमें इनके पिता भी थे और भाई भी थे और भी कुछ लोग थे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि अंदर जो स्टाफ है, अगर जो भी एक दो सदस्य स्टाफ के अंदर होते हैं, अगर वो हैं तो उन्हें जगाया जाए और वो गेट खोलें और इनकी बहन को इलाज मिल सके। ये परिवार का कहना है कि इन्होंने पूरी कोशिश की थी और ज़ोर से गेट को नॉक किया गया था और पत्थर के साथ भी आवाज़ की गई थी, लकड़ी के साथ भी गेट को मारकर हिट कर आवाज़ की गई थी, लेकिन अंदर से किसी ने भी पीएससी जिज का जो गेट है वो नहीं खोला और इनकी बहन को इलाज नहीं दिया। ये जो घटना है ये परसों की है। उसके बाद कल सुबह जो है नूर बेगम की मौत हो जाती है और परिवार का कहना है कि परसों जब इलाज नहीं मिला तो इन्होंने ये अपनी बहन को घर वापस लेकर गए और कल सुबह जो है पीएससी जिज ये अपनी बहन को फिर से ला रहे थे क्योंकि उसकी हालत जो है वो लगातार बिगड़ रही थी। और बाहर की एक केमिस्ट शॉप से भी इलाज उस लड़की को दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो हालत थी उसमें सुधार नहीं हुआ और हालत बिगड़ती जा रही थी। कल सुबह फिर ये पीएससी जिज में अपनी बहन को लेकर आते हैं, लेकिन अस्पताल के ठीक पास ही इनकी जो बहन है, जो युवती नूर बेगम है, वो दम तोड़ देती हैं। यानी कि कल सुबह जो 20 वर्षीय नूर बेगम है उनकी मौत हो जाती है। परिवार का साफ तौर पे ये आरोप है कि युवती की मौत अस्पताल में इलाज ना मिलने के कारण हुई है, अस्पताल का गेट ना खोलने के कारण हुई है। तो अब ये आरोप है परिवार वालों के और इस समय हमारे साथ फ़ोन लाइन पे नूर बेगम के जो भाई हैं वो मौजूद हैं, जिनका नाम नवाब हुसैन है। उनसे बातचीत करते हैं और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या आरोप लगा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग पर और पूरा मामला क्या हुआ था, कब का ये मामला है और क्या इन्होंने, एक सवाल ये भी यहाँ पे बनता है, क्या इन्होंने बाहर से भी अपनी जो बहन है उन्हें इलाज दिलाया था और क्या वहीं से तबीयत ख़राब हुई या पहले की तबीयत ख़राब थी? अगर इलाज समय पर मिल जाता तो क्या नूर बेगम की जो जान है वो बच सकती थी, उसे बचाया जा सकता था? नवाब हुसैन जी, आप क्या सुन पा रहे हैं हमें? जी सर, जी सर। जी। पूरा विस्तार से बताएं कि क्या मामला हुआ था, कब की घटना है। सबसे पहले आप पीएससी जिज में कब पहुंचे थे और वहां पर क्या गेट नहीं खोला गया था? क्या आपने अंदर किसी को देखा था? और उसके बाद फिर अगले दिन कल सुबह आपकी बहन की मौत हो जाती है, तब कहां पर ये मौत हुई थी? क्या रास्ते में आप थे? पूरा विस्तार से बताएं कि क्या मामला हुआ था। सर गोजरी में बताऊं कि जी, जो आपको सही लगता है, जिसमें आप आसानी से अपनी बात को कह सकें, उस भाषा में आप बता दें। गोजरी में बता दें। सर गोजरी में बताऊंगा। जी। जनाब मामलो ये हुआ कि हम जिस वक्त तो 10 बजे हमने अपनी बेन चक्की तो ले गया अस्पताल। 11 बजे हम अस्पताल पहुंचे, उसके बाद अस्पताल 11 बजे अस्पताल। नवाब हुसैन जी, ये कब की बात है? ये क्या परसों रात की बात है? रात की बात है तो कितने बजे की बात है, अगर परसों रात की ही ये बात है? सर ये बात है रात, क्योंकि रात 10 बजे तो हम कर दे तुरे, 11 बजे हम अस्पताल पहुंचे। ये परसों की बात आप बता रहे हैं? हाँ, परसों की सोमवार की रात की। जी। क्या दिक्कत क्या आ रही थी? क्या वॉमिटिंग हो रही थी? क्या बीमारी थी? क्यों हॉस्पिटल में लाया जा रहा था? क्या प्रॉब्लम थी? सर उसको खाली उल्टी आ रही थी। जी, पहले से बीमार थे या फिर परसों ही रात को उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ी थी? नहीं, उसकी जो तबीयत थी ये परसों रात ही को बिगड़ी थी, खाली उल्टी आ रही थी उसको। उल्टी आ रही थी तो उल्टी की वजह से उठा के हम ले गए थे उसको हॉस्पिटल।
उल्टी आना शुरू हुआ उसका, तो हमें उठा के ले गया हॉस्पिटल। 10 बजे हम घर से रात को निकले तो 11 बजे हॉस्पिटल पहुंचे। मंचे पे उठा के ले गया। जब हॉस्पिटल पहुंचे 11 बजे, तो हॉस्पिटल हमें दरवाजा खड़काया, हमें आवाज भी, आप 5-6 बंदे थे, हमें बस जतन किया तो आप किसी ने दरवाजा नहीं खोला। 1 मिनट में हमारी बहन की जो तबीयत थी वो खराब हो रही थी। हम इतने तड़प रहा था, उसकी माँ भी तड़प रही थी, उसका भाई भी सब तड़प रहा था, उसका बाप भी बीमार था, तो वो भी तड़प रहा था कि हमारी बेटी का इलाज हो जाए। तो सर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जब हम क्योंकि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक हम हॉस्पिटल के बाहर फिरता रहा। अंदर कोई था नवाब हुसैन जी, आपको कोई दिखा था अंदर, बिल्डिंग के अंदर कोई था या कोई भी मौजूद नहीं था बिल्डिंग के अंदर? सर पता नहीं था कि नहीं था, आवाज आ रही थी अंदर से। अच्छा, तो क्या कारण लगता है आपको, क्यों दरवाजा नहीं खोल रहे थे? क्या उस समय ये काम नहीं करना चाहते थे, या फिर ये भी हो सकता है कि अंदर कोई ना हो उस समय? सर इस चीज का कोई हमें पता नहीं कि अंदर कोई था कि या नहीं था, इस चीज का हमें नहीं पता, क्योंकि अंदर से दरवाजे से सब लॉक किया था, बाहर से लॉक नहीं था किया, अंदर से लॉक किया था। जी जी जी, चलिए फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर आप 1 बजे 2 घंटे के बाद वापस घर पे चले गए या कहीं और आपने दिखाने की कोशिश की? नहीं सर, फिर उसके बाद एक कंपाउंडर डॉक्टर था, ऐसे बुखार की और जुकाम की दवाई देता है डॉक्टर, एक बेचारा बहुत जितने गरीब डॉक्टर है वो ऐसे जुकाम बुखार की, अगर किसी को जुकाम हो जाए बुखार हो जाए तो उसकी खाली ये दवाई देता है कि कोई जख्म नहीं लगाता, कोई कुछ नहीं है। ये तो उसने एक इंजेक्शन उसने लगाया, उसके हमें बोला ये हमारा समझो गाड़ी का बंदा है, फिर उसने एक इंजेक्शन लगाया, फिर थोड़ी उसकी हालत ठीक हो गया। तो फिर वहाँ से हमें उसको क्या किया कि फिर उसने हमें वहाँ रुकने का कोई जगह नहीं था, हमें मिला, तो फिर उसको हमें उठाया 4 पाए से उठा के फिर घर लाया। जब उसको घर लाया तो फिर उसका जो हालात थी खराब होने लग गई। तो फिर हमें मोड़ के वापस फिर हमें 2-3 घंटे के सफर, क्योंकि 2 घंटे का सफर था, तो फिर हमें मोड़ के फिर हॉस्पिटल आया। ये फिर से कब आप कल सुबह हॉस्पिटल आए? सुबह 6 बजे फिर हम हॉस्पिटल गए। सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर हम 10 बजे तक हॉस्पिटल के बाहर फिरता रहा, हॉस्पिटल किसी ने नहीं खोला। यानी कि कल सुबह भी आप ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल के जो गेट है वो नहीं खोला गया 10 बजे तक? सुबह की बात नहीं मैं कर रहा हूँ कि 6 बजे से लेकर सुबह भी 6 बजे से लेकर 10:30 तक उन्हें हॉस्पिटल नहीं खोला। तो 10 बजे हमारी बहन थी जो वो मर गई थी। 10 बजे के करीब जो मौत हो गई आपकी बहन की? अब वो हमारी बहन की मौत होगी जब, तो फिर हमने क्या किया, उसको ऐसे जो बाजू था उसका खून हुआ, तो वो हमने सीधा किया वहाँ रोड में हॉस्पिटल के बाहर। फिर अंदर से उन्होंने डॉक्टरों ने हॉस्पिटल का जो गेट था वो गेट खोला। तो मैंने डॉक्टर को बोला अगर हॉस्पिटल पहले आज हमारी बहन इस वक्त मर गई तो आपने हॉस्पिटल खोला, मगर एक हमें पट्टी दे दो। फिर उसने बारी से पट्टी फेंका, बाहर नहीं आया, उसने पट्टी फेंका। फिर मैंने पट्टी से उसका हाथ पाँव बांधा, तो बाकी ये मुंह में बांधा, तो फिर वहां से उठा के लेके आया। हमारे साथ ये बरादात हुआ। तो सर देखो हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुआ, क्योंकि इतना हमारे साथ नाइंसाफी हुआ। मगर अफसोस की बात है कि हमारी बहन को अगर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, अगर दवाई भी वो नहीं लगा सकते तो उसे अगर रेफर ही करते थे तो हम रियासी में ले जाते थे, हम जम्मू में ले जाते थे, कुछ भी करते तो आप 6-7 घंटे में हम जम्मू में उसको पहुंचा सकते थे। तो देखो बात आती थी। आप ये कह रहे हैं कि इलाज अगर समय से मिलता तो आपकी बहन बच सकती थी, चांसेस थे कि आपकी बहन बच जाती, इलाज मिल जाता अगर समय से? सर अगर इलाज हो जाता था तो बचने, नहीं तो और क्या होना था, क्योंकि उल्टी का मसला था।
कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी कि जिससे मर जाती थी, वो जल्दी में मर जाती थी। मगर उल्टी का इलाज भी हमारा इधर यहाँ पे नहीं हुआ इन डॉक्टरों से। वो डॉक्टरों ने अपने कारोबार में लगे रहे अंदर, तो उन्होंने 10:30 बजे तक हॉस्पिटल भी नहीं खोला। देखो आप, गवर्नमेंट भी हमारे साथ इतनी नाइंसाफी कर रही है, इतनी नाइंसाफी हमारे गरीब लोग के इमाम के साथ इतनी नाइंसाफी कर रही है, क्योंकि पंच भी है, इस वक्त सरपंच भी है, वो किसी मुलाजम के साथ नहीं बोल रहा है कि क्यों कि उनका है। जब कोई मुलाजम कोई भी आता है, कोई पंच आता है, कोई सरपंच आता है, वो रात को भी खड़ा होता है। जब हमारा जैसा कोई गरीब आता है तो वो किसी का अंदर जाने की हमें भी इजाजत नहीं देते। देखो कि आगे इतनी नाइंसाफी अगर हमारे गरीब इमाम के साथ हो रही है तो आप देखा जाए, मगर यहाँ से जो स्टाफ उठाया जाए तो हमारे लिए अगर गवर्नमेंट चाहती है तो हमारे लिए कोई यहाँ स्टाफ दे दे। जैसे हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने खर्चा करके बनाया है तो ऐसे स्टाफ दिया जाए। चलिए, हम आपके दर्द को समझ सकते हैं। आपकी बहन की उम्र कितनी थी? कितनी उम्र की आपकी बहन थी? एज कितनी थी उनकी? सर 20 साल। 20 साल? हाँ 20 साल पर। तो जो अधिकारी या फिर संबंधित जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वो अगर आपकी बात को सुन रहे हैं या फिर एलजी मनोज सिन्हा जी से क्या अपील आप करेंगे, क्या मांग करेंगे? आपकी बहन तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन फिर से ऐसा कुछ ना हो जाए कि किसी को इलाज ना मिलने से उसकी मौत हो जाए। क्या अपील करेंगे मनोज सिन्हा जी से या फिर और भी जो बड़े अधिकारी आपकी बात को अगर सुनेंगे तो? सर हमारी ये अपील है कि क्यों हमारी बहन वो वापस नहीं आएगी। वो बेचारी मर गई है, इस वक्त मिट्टी के अंदर चला गई है। मगर ये बात है कि हमारे साथ आने वाली नस्ल के साथ भी हमारे साथ कल क्या पता है, मैं भी बीमार हो सकता हूँ, दूसरा मेरा भाई को बीमार हो सकता है, कोई भी इंसान बीमार हो सकता है, हिंदू है या मुस्लिम है, कोई भी बीमार हो सकता है। तो उस गरीब के साथ इतनी नाइंसाफी अगर हो जाए तो फिर क्या किया जाए। चलिए नवाब हुसैन जी, आप जो बी पंचायत है वहाँ के वार्ड नंबर 4 के निवासी हैं आप? हाँ जी सर। वार्ड नंबर 4 जिज बी पंचायत में आप रहते हैं? हाँ जी सर। जी। तो चलिए, अब आपका दुख हम समझ सकते हैं और यही उम्मीद करेंगे कि प्रशासन की जो नींद है वो जागेगी, और अगर जो बात आप कह रहे हैं वो पूरी तरह से सच है तो कार्रवाई की जाएगी उन दोषियों पर, उन जिम्मेवार लोगों पर। सर देखो, हमारी बहन नहीं मार सकती थी, किसी हालत में नहीं मार सकती थी, मगर इन डॉक्टरों के कारण हमारी बहन मार गई। इस वक्त पर नौजवान बहन थी हमारी, तो वो इन डॉक्टरों के कारण हुई है और किसी बीमारी से नहीं हुई, किसी चीज से नहीं मार गई, मगर वो डॉक्टर के क्योंकि जी नवाब जी, ये बात जानना चाहेंगे कि वहाँ पे कोई MBBS डॉक्टर की तैनाती हुई है या फिर जो मेडिकल स्टाफ है वही इलाज देता है वहाँ पर PSC जिज में? हाँ जी सर। कोई डॉक्टर है MBBS या फिर स्टाफ ही इलाज देता है जो भी वहाँ पे आता है? सर यहाँ कोई डॉक्टर ने, क्योंकि डॉक्टर जो है एक कंपाउंडर डॉक्टर जो लगाए, कोई पता है डॉक्टर इलाज वो किसी को अंदर हमारे जैसे गरीब को नहीं जाने देते, वो अपने कारोबार में लगे रहते हैं। अगर कोई आता है, कोई बड़ा आदमी कोई जाता है, उसको दवाई भी देते हैं, उसको सब कुछ करते हैं। अगर हम कभी गरीब जाते भी हैं तो 10 रुपए पर्ची के लेते हैं, बोलते हैं चले जो दवाई वो देगा डॉक्टर, वो अपनी समझ से बाहर से दे देगा। क्या देगा बाहर से समझ से? अगर इलाज बांटेगा, हमें हॉस्पिटल से एक टैबलेट भी नहीं मिलता तो हम क्या कर सकते हैं? हम गरीब लोग के पास किसी वक्त पैसे होते हैं, किसी वक्त नहीं भी होते हैं। अगर हॉस्पिटल से एक इंजेक्शन भी अगर सीरियस है मरीज तो एक इंजेक्शन भी लग जाए तो फिर भी मरीज बच सकता है, कुछ भी इंसान कर सकता है। चलिए, हम आपका जी बोलिए। देखो सर, रियासी हॉस्पिटल देखो, वहाँ अगर किसी इंसान के पास पैसे नहीं है तो वो पैसे बाद में आते हैं, मगर हॉस्पिटल से इलाज कराते हैं। दवाई तो फिर भी लग सकती है हॉस्पिटल से। अब जम्मू में भी मैंने देखा है, पौड़ी में भी मैं देखा है, मैंने कश्मीर में भी ऐसा ही इलाज देखा है, मगर जो चीज बी में है जो किसी जगह पे मैंने नहीं देखा। हमारे बी वालों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। जी। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि ये जो ये सिस्टम है, ये निज़ाम जो है जो बिगड़ा हुआ है वो सुधरेगा।
चलिए, हम आपके दर्द को अब कम तो नहीं कर सकते, लेकिन इसे साझा जरूर कर सकते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि आपके दर्द को ये प्रशासन समझेगा, ये स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो समझेंगे और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। सर जो एक बात थोड़ा मेरा सुन लेना सर। जी 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 सर ये बात है कि अगर इस स्टाफ को नहीं उठाएंगे तो ये हमारा कोई इलाज नहीं करेगा, तो नहीं अपने किसी गरीब को देखेंगे। जो बड़े बड़े लोगों की सुनते हैं तो बड़े बड़े लोगों के साथ चलते हैं, हमारे गरीब के साथ कोई नहीं चलता, हमारा साथ कोई नहीं देता। जी जी, चलिए, अब मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ को सुना जाएगा और जो स्टाफ है वो भी बदला जाएगा और डॉक्टर की तैनाती जो है वो भी की जाएगी। अगर इस सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं इस सरकार में या फिर अधिकारी हैं, अगर वो आपके दर्द को समझेंगे। धन्यवाद हमसे पूरी जानकारी साझा करने। मेरी ये गुजारिश है आप सर और उसे मेरी ये गुजारिश है कि हमारे साथ इतनी नाइंसाफी ना होना चाहिए। अब क्योंकि हम जो बी वाले हैं हमारे हॉस्पिटल ऐसे है जैसे डंगरू के लिए बुचर खाना बना के रखा है, क्योंकि कुछ भी बात है क्योंकि डंगरू का डारा थोड़ा बना के रखा है, इंसान के इलाज के लिए रखा है सर। अगर हमारा इलाज तो होना चाहिए ना, क्योंकि कोई डॉक्टर हमारे यहाँ बैठना चाहिए। जी जी जी, चलिए आपकी बात को हम अपने जरिए लोगों तक पहुंचाएंगे, अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जी जी। तो अस्पताल भी अब जो है वो रात को बंद रहने लगे हैं, उनका गेट बंद रहने लगा है और अगर कोई अंदर था तो गेट क्यों नहीं खोला गया, अगर अंदर कोई नहीं था तो आखिर क्यों नहीं था, आखिर अस्पताल बंद क्यों था। हादसा तो कभी भी हो सकता है या फिर तबीयत तो कभी भी बिगड़ सकती है। तो ऐसे ही जो नूर बेगम है जिनकी उम्र 20 साल इनके भाई बता रहे हैं, इनकी तबीयत बिगड़ती है। 23 की रात की ये बात है और ये PHC जिज में अपना इलाज करवाने पहुंचती हैं अपने परिजनों के साथ, परिवार वालों के साथ, लेकिन वहां पर जो गेट है वो नहीं खोला जाता है, अंदर ये नहीं जा पाते हैं, इलाज अपनी बहन को नहीं दिला पाते हैं। जिसके बाद अगले दिन ये फिर ज़्यादा तबीयत बिगड़ने पर परिवार वाले नूर बेगम को उसी अस्पताल में लेकर आ रहे होते हैं और वो करीब 9:30-10 बजे के करीब ना जो दम है वो तोड़ देती है, इस दुनिया को छोड़कर चले जाती है। बेहद ही शर्म की बात है और अस्पताल भी अब बंद रहने लगे हैं। और आपको बता दें कि जो जानकारी मिली है वहाँ पर कोई भी MBBS डॉक्टर नहीं है, किसी भी MBBS डॉक्टर की तैनाती नहीं हुई है। और बहुत से ऐसे अस्पताल हैं यहाँ पर सिर्फ जो मेडिकल असिस्टेंट हैं वही लोग अस्पतालों को चला रहे हैं, यानी कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर की तैनाती बहुत से अस्पतालों में दूर दराज के नहीं की गई है। मेडिकल असिस्टेंट जो हैं वही पूरा जिम्मा संभालते हैं, लेकिन जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर ही कर सकता है। तो इसके साथ आपको बता दें कि जब हमने इस मार्फत CMO रियासी और संबंधित BMO से बात की तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें इस मार्फत जानकारी नहीं है। उसके बाद जब उन्होंने इस मार्फत जानकारी हासिल की तो उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि मामले की पूरी जानकारी ली जाएगी और जांच भी इसकी बिठाई जा सकती है। CMO रियासी ने भी BMO को निर्देश दिए हैं कि इस मामले की जांच करवाई जाए और BMO से भी हमारी संबंधित BMO से भी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि इसकी जांच जो है वो करवाई जाएगी। अब जो अस्पताल का जिम्मा वहाँ पे जो इंचार्ज थे उनका नाम जो है वो श्यामलाल बताया जा रहा है। वहीं के कुछ लोगों ने ये नाम बताया है। अब ये अंदर थे तो गेट क्यों नहीं खोला गया, अगर अंदर नहीं थे तो क्यों नहीं थे, या फिर उस समय किसकी ड्यूटी थी। कुल 2 लोगों की ड्यूटी वहाँ पर होती है, एक समय में एक कोई कर्मचारी तो मौके पर होना चाहिए ताकि वो जो भी इलाज उनके हाथ में होता है वो किसी भी मरीज को दे पाए। तो अब देखते हैं कि ये सिस्टम सुधरेगा, इससे सबक लेगा या फिर और कीमती जानें जो हैं वो इसी तरह आगे भी जाती रहेंगी। उम्मीद यही करते हैं कि इस जो घटना से सबक लिया जाएगा और भविष्य में इलाज ना मिलने के कारण, अस्पताल का गेट बंद रहने के कारण किसी की मौत नहीं होगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।